तो आज हम इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कितने टाइप का होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन अब क्या है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं, जैसे किसी का वैल्यू अनुमान कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारा दो टाइप का है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा इसका टाइप हो गया। तो अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, हम आपको अभी बताते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया जाता है और ऊपर वाले को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाले को बोलते हैं हम जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम लिखते हैं ना कभी कभी क्वेश्चन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम कभी कभी लिखते हैं जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं ना, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हम जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं मगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आप कन्फ्यूजन आपका शायद क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक बात और, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी। डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी लिखते हैं, मगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी नहीं लिखते हैं। हम कुछ इस तरीके से साइन बनाते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से साइन बनाते हैं। हाँ, हल्का छड़ के हम कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन बनाते हैं। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, जैसे हम इसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। हम जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डी बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से डी बनाएंगे और ऑर्डिनरी का बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा सीधा सीधा डी बनाएंगे। तो आप कन्फ्यूजन मत। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितने मेथड हैं इसके। सो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर सेवरल मेथड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE भी बोला जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को PDE भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। सो देयर आर सेवरल मेथड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, मगर उन मेथड में से हम कुछ मेथड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ टेलर सीरीज मेथड हम पढ़ेंगे, पिकार्ड मेथड पढ़ेंगे, यूलर मेथड पढ़ेंगे, ह्यूरिस मेथड पढ़ेंगे और रंगी कुत्ता मेथड पढ़ेंगे। ऐसे मेथड अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है इसे, तो इसीलिए हम इसी ही मेथड को पढ़ेंगे। तो शुरू में हम पढ़ते हैं टेलर सीरीज मेथड। ये टेलर सीरीज मेथड क्या है, तो टेलर सीरीज मेथड को पढ़ने के लिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपल हमें फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो हम इस फार्मूले को आपको याद करा देते हैं, फार्मूला कैसे है, कैसे काम करता है। तो टेलर सीरीज मेथड का फार्मूला ए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलर सीरीज का फार्मूला ए है। तो ये फार्मूला हम कैसे याद करते हैं, तो आप सजीला है वाई एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई। वाई ये वाई मतलब ये जैसे वाई डैश है, वाई डैश है मतलब आप समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये वाई डैश मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे हम वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश मतलब क्या होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे 3 डैश है तो मतलब क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव है। जैसे एक डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो हमारा हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव। सो हमारा यहाँ वाई एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट और वाई डैश एक्स नॉट प्लस, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला को हम सिंपल, ये कोई भी इतना मतलब हार्ड नहीं है याद करने में। जैसे हम यहाँ पे वाई लिखेंगे, हम एक्स नॉट लिखेंगे, ये एक्स नॉट वैल्यू हमें दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। और यहाँ पे हमें एक्स नॉट सिंपल है याद करने में, तो वाई डेरिवेटिव एक्स नॉट प्लस, आप और बुक में देखेंगे तो ये फार्मूला और भी तरीके से लिखा होगा। और क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर है कि वही फार्मूला है, बस
कुछ फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे डबल डैश लिखेंगे और यक्स नॉट लिख देंगे और इसे 2 से फैक्टोरियल कर देंगे, इसे 2 से फैक्टोरियल कर देंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यक्स माइनस यक्स नॉट। ये हमारा 2 था तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो यक्स नॉट डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल कर देंगे 6। और फिर से हम लिख देते हैं ये जितना भी जहाँ तक जाएगा, जितना आप ले जा सकते हैं उतना तक चले जाएगा। जैसे यहाँ पे हम पावर 4 करेंगे तो हमारा ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और यक्स नॉट हो जाएगा। और फिर से कि इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऐसे ऐसे ये चला जाएगा, ये चला, अब जितना ले जा पाएंगे जितना ले जाएंगे। जैसे यक्स नॉट माइनस यक्स करते हैं तो ये हमारा अगर यन इसका पावर है तो हमारा यन फैक्टोरियल होगा, यन फैक्टोरियल होगा तो हमारा यक्स नॉट इतना ही रहेगा। और यन का डेरिवेटिव होगा, सॉरी यन का डेरिवेटिव होगा तो यन का हमारा यन डैश का फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये फार्मूला है, आप इसे आसानी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाता है तो आप आते हैं कि क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट 4 टर्म। इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे हम सेकंड टर्म बोलते हैं, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं थर्ड टर्म, और इसे हम बोलते हैं फोर्थ टर्म। कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। ये इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकंड टर्म, इसे बोलते हैं थर्ड, और इसे बोलते हैं फोर्थ टर्म, और इसे ये हो गया फिफ्थ टर्म। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमें पूछा होता है कि फोर्थ टर्म तक हमें इसे पता लगाइए, फोर्थ टर्म तक वाई का मान पता लगाइए, हमें वाई का मान पता लगाने को बोलता है फोर्थ टर्म तक। तो हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हम यहाँ तक लिखेंगे, मतलब वाई 3 का फैक्टोरियल तक लिखेंगे, यहाँ 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे। सो अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला है, गिवन वाई डैश, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव यक्स माइनस वाई स्क्वायर, यक्स माइनस वाई स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन यक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर यक्स जब 0 होता है तो वाई का मान आता है 1। आप समझ रहे हो, जब यक्स 0 होता है तो y का मान आता है 1। तो हमें अब इसमें पता लगाना है y कितना होगा जब यक्स का मान 0.1 होगा। हमें यह क्वेश्चन बाय यूजिंग फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज, बाय यूजिंग फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज, हमने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, सेकंड टर्म ऑफ सीरीज क्या होता है। आप देख सकते हैं, इतने को हम फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज बोलेंगे तो इतने को सेकंड टर्म ऑफ सीरीज बोलेंगे, तो इतने को थर्ड बोलेंगे, और इतने को हम क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज बोलेंगे। तो इसी तरीके से फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज तक पता लगाना को बोला है हमें। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ टर्म मतलब हमें 3 फैक्टोरियल पता लगाना है, सॉरी फैक्टोरियल दिमाग में आ जाता है, थर्ड डेरिवेटिव तक y का मान निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव तक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अब लिखते हैं सॉल्यूशन, और हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है हम गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें y डैश दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू 0। और पता लगाने के लिए क्या बोल रहा है, हमें y पता लगाओ जब x हमारा 0.1 होगा। तो y कितना होगा, जैसे यहाँ x 0 होगा तो हमारा y 1 आता है, तो अगर x 0.1 है तो y हमारा कितना आएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं टेलर सीरीज मेथड से। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम टेलर सीरीज मेथड वी नो दैट, हमको पता है कि y डैश हमें दिया हुआ है कितना, वाई स्क्वायर। तो हम डबल डैश पता लगाएंगे, इसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं लाने का दिमाग में। जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स को फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे y हमें दिया हुआ है, जैसे 3x प्लस 4 हमें ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 4
डिवाइड बाई डी एक्स ऐसे लिखते हैं हम। तो हम इसको हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए भी एक ए भी जनाता है कि ये वाई डी बाई डी एक्स है। तो ए इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट फैक्टोरियल है। अगर इसका फिर से हम फैक्टोरियल करें, जैसे डी स्क्वायर हमारा वाई अपन डी एक्स सॉरी हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे डी स्क्वायर हमारा एक्स अपन डी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम आते हैं वाई डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव हम पता लगाएंगे, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव पता लगाएंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू यक्स मत भूलिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू यक्स हम सेकंड डेरिवेटिव पता लगाएंगे। तो यहाँ पे ये यक्स का पावर 1 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यक्स चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव हमारा आता है 2y और y डैश। अब ये कैसे हुआ, इसे भी हम आप लोगों को समझा देते हैं, ये कैसे हुआ हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा हुआ डी स्क्वायर। अब इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या होगा, डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय विथ रेस्पेक्ट टू यक्स, हम विथ रेस्पेक्ट टू यक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए डी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि इसका पावर 1 है, 1 हमारा आ गया और 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 का मतलब 1 हो जाएगा। और माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई लिखेंगे, डी वाई स्क्वायर है तो डी स्क्वायर वाई लिखेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आप देख रहे हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने क्या किया कि अगर इसे हम काट देते हैं तो ये यहीं पे आ जाता है, अगर इसे और इसे हम काट देंगे तो ये हमारा यहीं पे आ जाएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पहुंचेगा। अब हम डिफ्रेंशिएट इसे कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, 1 माइनस 2y, सॉरी हमारा 1 माइनस 2y आ जाएगा। तो 2y आ जाएगा तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है, इसका मतलब तो हमारा y डैश हो गया। आप समझ रहे हो ना, ये क्या है, dy बाई डी एक्स। हमने आपको बोला था फर्स्ट डैश मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स। तो आप समझ रहे हो ना ये कि कहाँ से आया, dy बाई डी एक्स को हम d डैश भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से हमारा ये क्या आ गया, हमारा x का हो गया डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका हो गया 2y और इसमें एक बचता है अभी हमने दिखाया, इसका हो गया y डैश। आप समझ रहे हो ना, y डैश डिफ्रेंशिएशन y डैश हो गया। सो अब हम आते हैं थर्ड डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड डिफ्रेंशिएशन में जब हम आते हैं तो ये y हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस लिखेंगे। और इसका डिफ्रेंशिएशन, अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल्स लगाएंगे दोस्तों, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक y है एक y डैश वेरिएबल है y। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हम पहले -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, y डैश। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम पहले प्रोडक्ट का, आपको फार्मूला तो मालूम होगा, प्रोडक्ट का फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो आप नेट में जाइए, नेट में खोज सकते हैं प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है। तो पहले हम u को लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश को विथ रेस्पेक्ट टू x, और दूसरी बार में हम लेंगे y डैश को और डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा -2 आएगा। और y ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है, इसे फिर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड डिफ्रेंशिएशन। और इसी तरीके से ये हमारा y डैश, और ये अभी ये इनिशियल में है तो ये हमारा इसे हम dy बाई डी एक्स को हम फिर से y डैश लिख सकते हैं।
तो इसे अगर हम सॉल्व करें, अगर इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y/2 डबल डैश हो जाएगा, फिर ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 और y ये सेम है, ये सेम है, तो इसे सेम को हम y' भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड डिफ्रेंशिएशन। सो अब हम यहाँ से वैल्यू पता लगाएंगे। सो वैल्यू ऑफ डिफ्रेंशिएशन, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स एट x इज इक्वल टू आप देखिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डिफरेंस, अब यहाँ इसमें इसे हम वैल्यू पता लगाएंगे, इसका वैल्यू पता लगाएंगे। तो x के ठाव पर हम लिखेंगे 0 और y के ठाव पर लिखेंगे हम 1। तो x हमारा 0 है माइनस y है 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 और सेकंड डेरिवेटिव हम निकालें तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कितना आएगा, सेकंड डेरिवेटिव हमारा 1 है, -2 इंटू वाई है, y हमारा 1 है, इंटू y डैश का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा टोटल आएगा y, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा यहाँ पे। और y ट्रिपल डैश, इसका भी वैल्यू निकालेंगे। तो ये y ट्रिपल डैश कैसे आएगा, हमारे पास -2 दिया हुआ है, इंटू y का मान हमारे पास 1 है, इंटू y डबल डैश का मान हमारे पास 3 है, -2 इंटू y सिंगल डैश का स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 3 जा 6 -6 माइनस ये 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। तो हमारा ये -8 आ गया। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव -1, सेकंड डेरिवेटिव 3, थर्ड डेरिवेटिव हमारा कितना आ गया 8 आ गया। आप कन्फ्यूजन, फर्स्ट डेरिवेटिव -1, सेकंड डेरिवेटिव 3 और थर्ड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 8 आ गया। तो अब इस वैल्यू को हम रखते हैं, एक पेज लेते हैं, तो इस वैल्यू को अब हम रखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे substituting above value in टेलर सीरीज। तो हम टेलर सीरीज अब फार्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे। अब हमारा फार्मूला क्या था, y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट, y का डेरिवेटिव x नॉट प्लस x माइनस x नॉट, सेकेंड y का सेकेंड डेरिवेटिव x नॉट डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x माइनस x नॉट, और ये हमारा हो गया क्यूब, ये हमारा हो जाएगा क्यूब, और y का तीसरा फैक्टोरियल x नॉट डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। हमें यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 1 टर्म हो गया, ये हमारा 2 टर्म हो गया, ये हमारा 3 टर्म हो गया, ये हमारा 4 टर्म हो गया। हम बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल तक इसे निकाला। आप देख सकते हैं हम इसलिए इसे 3 फैक्टोरियल तक निकाला और ज़्यादा नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीरीज, फर्स्ट 5। अगर 5 बोला होता तो हम y इसका और एक डेरिवेटिव निकालते, इसका एक और डेरिवेटिव निकालते हम, अगर हमें क्वेश्चन ने बोला होता तो, मगर नहीं बोला है तो इसलिए हमने नहीं निकाला। तो अब हम आते हैं इसमें, हम वैल्यू रखेंगे। तो y x डैश मतलब क्या होता है, ए मान हमें निकालना है। ए मान निकालने के लिए सॉरी ए मान नहीं ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे y नॉट के ठाव में y x नॉट के ठाव में 1 लिखेंगे, प्लस x, हम x को x ही लिख देंगे, और x नॉट के ठाव में हम इसका वैल्यू रखेंगे 0।
तो इसका हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा y, और इस ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, y फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हम इसका वैल्यू रख देंगे। ये कितना है हमारा -1, तो इसे इंटू -1 कर देंगे, प्लस यक्स हमें वैसे वैसे दिया हुआ है, यक्स नॉट हमारा 0 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें दिया, हमने निकाल लिया है सेकंड डेरिवेटिव, तो हम 2 का फैक्टोरियल कर देंगे, प्लस यक्स हमें नहीं दिया, यक्स और यक्स नॉट हमें 0 दिया हुआ है, तो और इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब, और हमें थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, तो इसका हम -8 कर देंगे, और इस फैक्टोरियल हम इसका फैक्टोरियल हम करते हैं 3 से। तो अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, हमारा y ऑफ x आ जाएगा। तो फर्स्ट x इंटू -1 प्लस ये हो जाएगा हमारा x² इंटू 3/2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और x³ और इंटू ये हमारा आ जाएगा 3 2 × 6 8, सो 2 4 × 2 3 × सो हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 3/2 x² आ जाएगा, प्लस 4/3 x का क्यूब आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुट x = 0.1 इन एबोव इक्वेशन। सो हम इस इक्वेशन में x के ठाव पे लिखेंगे 0.1, तो हमारा 0.1 प्लस 3/2 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 0.1 का होल क्यूब। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा y 0.1। इसे हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, हम कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया, 1 - 0.1 प्लस 3/2 इंटू 3 × 0.1 का स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू 0.1 का क्यूब। तो हमारा ये वैल्यू जो आंसर आता है ये हमारा 0.91633, इतना हमारा ये आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ हम कमेंट करिएगा आप क्या नहीं समझ में आया। तो इसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन पता लगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हम और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमें सॉल्व द फ्लोइंग बाय टेलर सीरीज मेथड। y डैश हमें दिया हुआ है, y डैश = 3x², y = 1, मतलब फाइंड हमें y 0.1 को हमें फाइंड करना है, 0.1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो जो गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या गिवन है, y डैश को हम dy/dx भी बोल सकते हैं, है ना। फिर इसे ये हमारा 3x + y है, और हमारे को y 0 = 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें x निकालना है, x हमारा 0 है। यहाँ पे ये जोन है ना, ये जोन y डैश ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, x। जैसे हम y को, आप समझ लें, y को fx भी लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा y को fx भी लिख सकते हैं। तो y को fx लिख सकते हैं, तो y अगर 0 होगा तो f भी 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर y को fx लिख सकते हैं तो हम y0 को f0 भी लिख सकते हैं। तो ये यही कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे x हमारा कितना हुआ, तो x हमारा कितना आया, 0 आया। तो ये जो दिया है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, तो इसलिए हम x = 0 लिखे हैं। और हमें पता लगाना है y
0.1 क्या कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो हम फ्रॉम टेलर सीरीज मेथड यूज करते हैं। फ्रॉम टेलर सीरीज मेथड वी नो दैट, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो पता ही है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x + y²। तो इसी तरीके से इसका सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 2y और एक डैश। अभी कैसे आया हमने पिछले मतलब हमने अभी ही समझा दिया था, अगर नहीं आए तो हल्का बैक जाइए और फिर से को देखिए वो वीडियो। सो हम यहाँ थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 2 है तो हमारा मतलब 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे तो जैसे हमारा 2 कॉमन आ जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ y डैश विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y को इधर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2y डबल डैश, क्योंकि एक ही डिफ्रेंशिएशन है, एक ऑलरेडी ये डिफ्रेंशिएशन है, मतलब डिफ्रेंशिएशन को फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे y डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव y डेरिवेटिव, तो y डेरिवेटिव को फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस y 2y होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये 2 हो जाएगा। 2y प्लस ए डेरिवेटिव, इसका मतलब हुआ y डैश। हमने बताया था इतना का मतलब होता है, यहाँ पे दिखाया इतना का मतलब होता है y डैश, इतना का मतलब होता है y डैश। आप समझ रहे हैं, इतना का मतलब होता है y डैश। तो इसी तरीके से इसको हम y डैश हमें दिया हुआ है, y डैश हमें दिया हुआ है, यहाँ पे y डैश हमें दिया हुआ है और इस इतना का मतलब होता है हमारा एक और y डैश। तो फाइनली हम y ट्रिपल डैश को किस तरीके से लिख सकते हैं, y डैश y डबल डैश प्लस 2y डैश। ये देखिए y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेम है तो इसे हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पता लगाएंगे, इसमें हम x और y का वैल्यू रखेंगे तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, फिर इसमें हम y का वैल्यू रखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव एट x = 0 एंड y = 1। यही जब x = 0 होता है, y = 1 होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव में कितना वैल्यू आएगा, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा, जैसे x के ठाव पर हम 0 रखेंगे और y के ठाव पर 1 रखेंगे तो ये हमारा ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव में ये हमारा 3 है प्लस 2y, 2 इंटू वाई हमारा 1 है इंटू y डैश हमने अभी निकाला तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड डेरिवेटिव करें तो हमारा कितना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2 है इंटू y हमारा 1 है इंटू y डबल डैश हमने यहाँ पे निकाल लिया है 5 प्लस 2 इंटू y सिंगल डैश का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 10 प्लस 2 = 12 आ जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग टेलर सीरीज मेथड। यहाँ y डैश मतलब यहाँ पे कितना पता लगाना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीरीज बोला था क्वेश्चन ने, मगर यहाँ पे नहीं बोला हुआ है। तो आप लगभग थर्ड अथवा फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज तक आप कर सकते हैं, मतलब फोर्थ तक तो करिए, फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज करिए, मतलब y ट्रिपल डैश तक करिए, इसे कम भी मत करिए और ज़्यादा भी मत करिए। ज़्यादा कर सकते हैं आप, चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर मिनिमम हम ये y ट्रिपल डैश तक हम करेंगे, y ट्रिपल डेरिवेटिव तक हम करेंगे अगर आप करना चाहो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू भी आ गया है, अब इस वैल्यू को हम फार्मूले में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
एबोव वैल्यूज इन टेलर सीरीज। तो हमारा फार्मूला क्या है टेलर सीरीज का, आप देख सकते हैं हमारा फार्मूला टेलर सीरीज का, सॉरी दोस्तों, अब हमारा टेलर सीरीज का फार्मूला है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे और ये डबल डेरिवेटिव एक्स नॉट, ये 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारा 3 हो गया, और ये हो गया हमारा 3 का डेरिवेटिव, और ये हो गया हमारा 3 का फैक्टोरियल। ये तो इधर जाता ही रहेगा। तो अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे अपना, इसमें हम वैल्यू रखते हैं, जैसे वाई एक्स नॉट मतलब होता है यही वाई एक्स नॉट, इसका मतलब यही है। तो इसे हम यहाँ पे डालेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे हम 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई एक्स नॉट मतलब ये वाई है, इसका मतलब यहाँ पे ये रखेंगे, तो ये हमारा वाई 1 आ जाता है। और प्लस लिखेंगे एक्स नहीं दिया हुआ, एक्स नॉट मतलब हमारा ये वैल्यू एक्स नॉट हम इसे लिखेंगे, तो हमारा ये 0 दिया हुआ है तो 0 लिखेंगे। और हमें यहाँ पे जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, हमारा 1 है, तो इनटू हम 1 कर देंगे, प्लस यक्स हमें, और यक्स नॉट का मतलब 0 होता है हमारा, तो हम इसे इसका स्क्वायर कर देंगे। और हमारा सेकंड डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है 5 दिया है, फिर हम प्लस करते हैं, इसका फैक्टोरियल हमें 2 से करना है, और फिर हमें दिया हुआ है हम प्लस करते हैं, फिर हमें एक्स माइनस एक्स नॉट हमें 0 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स नॉट हमें 0 दिया हुआ है, इसलिए हम इसे 0 लिखेंगे और इसका क्यूब करेंगे। और इसका थर्ड डेरिवेटिव हमारा है 12, और इसका फैक्टोरियल होगा हमारा 3 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये आ जाता है इज इक्वल टू 1 प्लस ये 0 0 हो जाएगा, ये मतलब यक्स, प्लस ये हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर इंटू 5/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्यूब इंटू ये 6 हो जाएगा, ये 12 मतलब 6 2 आ जाता है यहाँ पे। तो हमारा फाइनली वाई ऑफ यक्स हमारा आता है 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू 5/2 प्लस यक्स क्यूब इंटू 2। ये हो गया हमारा वाई ऑफ यक्स, अथवा इसे हम ये 2 को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, समझ गए ना, प्लस 2x²। तो अब यहाँ पे हम नाउ करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 1 इन एबोव इक्वेशन। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 1 रखेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा y.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2, सॉरी ये प्लस नहीं है, इंटू है, /2 प्लस 1 का क्यूब। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं, कितना आता है इसे सॉल्व करते हैं हम। 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर इंटू 5/2 प्लस 2 इंटू 0.1 का क्यूब। ये हमारा आता है 1.1270।
जो कि हमारा आंसर। सो आशा करते हैं दोस्त आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी बटन को भी दबाइएगा।